हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं हरियाणा राज्य के बारे में। हरियाणा राज्य का गठन कब हुआ और इसके मुख्यमंत्री कौन थे, और इसमें जब ये हरियाणा राज्य का गठन हुआ उस टाइम कितने जिले थे और अब फिलहाल कितने जिले, इसके बारे में बात करेंगे। तो हरियाणा का जो गठन है वो 1 नवंबर 1966 को हुआ था। हरियाणा को पंजाब से अलग करके बनाया गया था। इसका विभाजन हुआ था भाषा के आधार पर और संस्कृति के आधार पर। ठीक है, क्योंकि कुछ लोग हरियाणवी और हिंदी बोलते थे, कुछ पंजाबी, तो इसका अलग से इनका विभाजन कर दिया गया। तो इसका विभाजन हुआ था 1 नवंबर 1966 को। और जो हरियाणा विधानसभा का जो मुख्यालय है वो चंडीगढ़ में है। और इसके जो मुख्यमंत्री थे हरियाणा राज्य के, सबसे पहले मुख्यमंत्री की बात करें तो पंडित भगवत दयाल शर्मा थे। पंडित भगवत दयाल शर्मा यूनिवर्सिटी के नाम से एक यूनिवर्सिटी भी है जो हमारे रोहतक में है, पीजीआईएमएस के नाम से मेडिकल यूनिवर्सिटी जो है। ठीक है, अब इसमें बात कर लेते हैं जिले कितने हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। हरियाणा में कितने ज़िले हैं? 22 ज़िले हैं। पहले कितने थे? 7। तो पहले कौन कौन से ज़िले थे 7, वो देख लेते हैं। फर्स्ट पे अम्बाला 1966 में बना था ये, 1 नवंबर 1966 को ही। फिर नेक्स्ट सेकंड है गुरुग्राम, थर्ड है हिसार, फोर्थ है करनाल, फिफ्थ है रोहतक, सिक्स्थ महेंद्रगढ़ और सेवन्थ जींद। ये जो 7 ज़िले हैं ये आपके बने थे 1966 में ही, 1 नवंबर को ही। फिर उसके बाद आपका जो ज़िला बना था वो बना था भिवानी और सोनीपत 1972 में। ठीक है, जो आपका फरीदाबाद है वो 1979 में बना था। फरीदाबाद बना था 15 अगस्त 1979 को, 15 अगस्त को बना था ये 1979 में। फिर उसके बाद आपका जो सोनीपत है वो बना था 72 में, 1972 में जो है सोनीपत और भिवानी दोनों ज़िले बने थे 22 दिसंबर को। ठीक है, कब बने थे? 22 दिसंबर को। सोनीपत और जो भिवानी है वो 1972 में बने थे आपके, दोनों एक साथ बने थे। भिवानी भी 1972 में ही बना था। फिर उसके बाद आपका पानीपत 1989 में बना था। जो पानीपत के साथ ही 1989 में रेवाड़ी और कैथल भी बने थे। 3 जिले बनाए गए थे उस टाइम, जो बने थे 1 नवंबर को ही 1989 में, पानीपत, रेवाड़ी और कैथल। ठीक है, और जो सिरसा जो है आपका वो बना था 26 अगस्त 1975 को, 26 अगस्त को बना था आपका 1975 में सिरसा। फिर उसके बाद बात करें कुरुक्षेत्र की, ये 1973 में बना था। ये 23 जनवरी को बना था ये 1973 में कुरुक्षेत्र। जो कैथल आपके 1989 में बना था, कैथल, पानीपत और रेवाड़ी। ठीक है, 1 नवंबर 1989 को। और फिर आपका यमुनानगर जो है आपका वो 1989 में बना था। फिर उसके बाद बात कर लें रेवाड़ी 1989 में बना था आपका। पंचकुला जो है 1995 में बना था। और फतेहाबाद जो है 1997 में बना था। ठीक है, फिर उसके बाद आपको जो झज्जर है वो 1997 में बना था। और जो झज्जर और जो फतेहाबाद है वो 15 जुलाई को ही बने थे 1997 में। फिर आपको जो नूह मेवात है वो 2005 में बने थे। ठीक है, 4 अप्रैल को 2005 में नूह मेवात को बनाया गया था। फिर पलवल को आपका बनाया गया था 15 अगस्त 2008 को, पलवल का बनाया गया था जिला। फिर लास्ट में जो सबसे लास्ट जो जिला बना था हरियाणा राज्य में वो था चरखी दादरी, जो 1 दिसंबर 2016 को बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1 दिसंबर 2016 को। टोटल अगर बात करें ज़िले की तो आपके 22 ज़िले हैं हरियाणा में। पहले 7 ज़िले थे। पहले कौन कौन से ज़िले थे स्टार्टिंग में? तो अम्बाला, गुड़गांव, हरियाणा, जींद, करनाल, महेंद्रगढ़, रोहतक, ये 7 ज़िले हुआ करते थे। फिर बाद में इसमें धीरे धीरे और ऐड करते गए, फिर अब टोटल जो है 22 ज़िले हो गए। अब देख लेते हैं कि हरियाणा में जो क्षेत्रफल के हिसाब से और जनसंख्या के हिसाब से जो डिवाइड किए गए हैं, तो अगर जनसंख्या के हिसाब से देखा जाए तो जो फरीदाबाद है वो सबसे बड़ा है। ठीक है, सबसे बड़ा ज़िला है फरीदाबाद जनसंख्या के हिसाब से। और अगर क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए तो सबसे छोटा ज़िला है फरीदाबाद। ठीक है, अगर जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा पूछे तो फरीदाबाद, छोटा पूछे तो भी फरीदाबाद, वो भी क्षेत्रफल के हिसाब से। जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा तो हो गया फरीदाबाद और सबसे छोटा है हमारा पंचकुला। ठीक है, और अगर क्षेत्रफल के हिसाब से पूछा जाए तो सबसे बड़ा है क्षेत्रफल के हिसाब से सिरसा, और क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा है फरीदाबाद और बड़ा है सिरसा। पहले जो सबसे बड़ा ज़िला है वो क्षेत्रफल के हिसाब से भिवानी हुआ करता था, और अब जो है उसको वो डिवाइड कर दिया गया। जब और ज़िले बनाए तो अब उसमें आ गया सिरसा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि इसमें कौन से ज़िले में क्या प्रसिद्ध है, इन सब के बारे में।
तो जो अम्बाला है वो 1966 में बना था। यहाँ पे प्रसिद्ध है अम्बाला छावनी और कपड़ा उद्योग। और ये इसकी विशेषता है कि यह एक महत्वपूर्ण सैन्य छावनी क्षेत्र है और यहाँ जो रेलवे नेटवर्क है सबसे बड़ा नेटवर्क है हमारा अम्बाला छावनी में ही। ठीक है। और फिर उसके बाद आता है हमारा यमुनानगर, 1989 में बना था। यहाँ पर प्रसिद्ध है कागज उद्योग और ताजमहल हैंडवर्क्स। और यहाँ पे विशेषता है कि यमुना नदी के पास स्थित है और औद्योगिक केंद्र में के रूप में उभरता जिला है हमारा यमुनानगर। नेक्स्ट बात करते हैं हम पंचकुला। 1995 में बना था पंचकुला जो जिला है वो हमारा, ये बना था 15 अगस्त को 1995 में। और ये चंडीगढ़ के निकट है और यहाँ पे आईटी और औद्योगिक हब है यहाँ पर। ठीक है। और ये हरियाणा की राजधानी जो है चंडीगढ़ उससे सटा हुआ है। इस जिले में आईटी उद्योग भी तेजी से विकसित हो रहा है। फिर उसके बाद है हमारा करनाल। जो करनाल है, करनाल डेयरी रिसर्च संस्थान है और करनाल कब बना था? 1966 में ही बना था ये। और कृषि और विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका वाला जिला है करनाल। फिर है कुरुक्षेत्र, 1973 में महाभारत युद्ध की स्थली। ठीक है, महाभारत का युद्ध हुआ था यहाँ पर कुरुक्षेत्र में। और विशेषता क्या है? यहाँ पर धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व का जिला है। यहाँ लाखों पर्यटक हर साल आते हैं। फिर उसके बाद है कैथल, फसल उत्पादन और विशेषकर धान की फसल यहाँ पर की जाती है। ठीक है। और हरियाणा में सबसे ज़्यादा किसकी फसल की जाती है? जैसे सिरसा में सबसे ज़्यादा की जाती है गेहूँ और कपास की, नंबर 1 पे आता है सिरसा। ठीक है, गेहूँ और कपास की फसल में। फिर उसके बाद है सिरसा, 1975 में गेहूँ और कपास की फसल बता दें कि नंबर 1 पे आता है। 1975 में ये जिला बना था 26 अगस्त को। और कृषि और दूध उत्पादन के लिए भी प्रसिद्ध है। पंजाब से सटे इस जिले में सूती और तिलहन उत्पादन होता है। फिर उसके बाद है इसमें हिसार, 1966 में बना था। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय है यहाँ पर और इसको स्टील सिटी भी कहा जाता है। नेक्स्ट है फरीदाबाद जो हमारा 1979 में बना था। ठीक है, 15 अगस्त को 1979 में बना था। और ये जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है, जो एनसीआर का क्षेत्र है, उस और तेजी से विकसित होता औद्योगिक क्षेत्र है। और फिर उसके बाद है गुरुग्राम, ये 1966 में बना था। गुरुग्राम किसके लिए फेमस है? सिटी, इसको साइबर हब के नाम से भी फेमस है ये। ठीक है, साइबर सिटी। और फिर उसके बाद इसमें जो ये गुरुग्राम है, ये भारत के सबसे तेज़ी से बढ़ते शहरों में से एक है। यहाँ आईटी उद्योग का प्रमुख केंद्र है। यहाँ पर बहुत सी आईटी कंपनियां हैं, मेडिकल कंपनियां यहीं पर है। ठीक है। और फिर उसके बाद है पलवल जो 2008 में बना था। इसमें प्रसिद्ध है बासमती चावल उत्पादन। विशेषता क्या है? दक्षिणी हरियाणा में स्थित यह जिला कृषि उत्पादन के लिए जाना जाता है। फिर नौ मेवात जो आपका 2005 में बना था, ये बना था 4 अप्रैल 2005 को। प्रसिद्ध धार्मिक और सांस्कृतिक विविधता और विशेषता क्या है कि पिछड़े क्षेत्रों में शामिल है या मुख्यतः मेव समुदाय के लोग रहते हैं। फिर है रोहतक, 1966 में बना था। रोहतक में एमडी UPJIB यूनिवर्सिटी के बहुत सारी यूनिवर्सिटियां हैं यहाँ पर। ठीक है, रोहतक जो अपने चिकित्सा और कृषि संस्थान के लिए प्रसिद्ध है। सोनीपत 1972 में बना था। ये जो जिला है सोनीपत और भिवानी जो है 22 दिसंबर को बने थे 1972 में। ये प्रसिद्ध औद्योगिक विकास और कुश्ती के लिए। नेक्स्ट है झज्जर, 1997 में बना था। ठीक है, और जो झज्जर है उसके साथ ही फतेहाबाद भी बना था 15 जुलाई को 1997 में। शिक्षा और खेल प्रतिभाओं के लिए फेमस है ये। फिर महेंद्रगढ़ भी शिक्षा और कृषि के लिए प्रसिद्ध है यहाँ। ठीक है, ये 1966 में बना था। फिर उसके बाद है आपका भिवानी, 1972 में बात की बॉक्सी नर्सरी के लिए प्रसिद्ध है यहाँ पर। जिंद जो है 1966 में बना था। ये ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल है। हरियाणा के सबसे पुराने जिलों में से एक है जो जिंद है। रेवाड़ी जो है 1989 में बना था। वीर भूमि के नाम से भी जाने जाते हैं रेवाड़ी को। और जिंद को हम ना हार्ट ऑफ हरियाणा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चंस आता है कई बार। जिंद को क्या किसके नाम से जानते हैं? हार्ट ऑफ हरियाणा जिंद को कहा जाता है। और वीर भूमि जो है वो रेवाड़ी है। ठीक है। और फिर उसके बाद है फतेहाबाद जो है 1997 में बना था। कृषि क्षेत्र है, हरियाणा के उत्तरी हिस्से में स्थित है और कृषि उत्पादकता के लिए जाना जाता है। फिर चरखी दादरी, सबसे जो लास्ट जो जिला बना था वो चरखी दादरी बना था 2016 में। कृषि और पशुपालन के लिए प्रसिद्ध है ये। हरियाणा का नवीनतम जिला है जिसे भिवानी से अलग किया गया था। फिर पानीपत जो ऐतिहासिक युद्ध स्थल और कपड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। विशेषता क्या है? यहाँ कपड़ा उद्योग प्रमुख है और ऐतिहासिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये सभी हरियाणा के जो 22 ज़िले इसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। और जो अब आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है। और हरियाणा के जो क्षेत्रफल के आधार पे जो ज़िला है वो बता दिया। क्षेत्रफल के आधार पे कौन सा सबसे बड़ा ज़िला है? ये हमारा
शीर्ष है, ठीक है, क्षेत्रफल के आधार पे। और छोटा कौन सा होगा, फरीदाबाद। और फरीदाबाद जो जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा है, और पंचकुला जो है जनसंख्या के हिसाब से सबसे छोटा है। हरियाणा के बारे में और भी कुछ इम्पोर्टेंट जो बातें वो जान लेते हैं कि जो हरियाणा के जो कुरुक्षेत्र उसको धर्मनगरी कहा जाता है, रेवाड़ी को वीर भूमि कहा जाता है, जींद को जो है हार्ट ऑफ हरियाणा कहा जाता है, ठीक है। और कुरुक्षेत्र में सिटी ऑफ पार्क के नाम से भी जाना जाता है। और जो करनाल है वो हरियाणा का पैलेस है, ठीक है। और जो गुरुग्राम है वो साइबर सिटी और मनोरंजन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। अब देख लेते हैं कि जो हरियाणा का जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है। तो हरियाणा का क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में जो है 20वां स्थान है, ठीक है। और यहाँ पे कितनी तहसील है, 93 तहसील है हरियाणा में। हरियाणा में तहसील है 93, और खंड है आपके 141। और अगर गांव की बात करें तो आपके 6841 आपकी जो है वो टोटल गांव है, 6841 आपकी, ठीक है। और नगर परिषद की बात करें तो 19 आपकी नगर परिषद है। यहाँ पर नगर पालिका की बात करें तो 58 यहाँ पर नगर पालिका है, और नगर निगम है 10, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ कि तहसील जो 93, खंड 141, और नगर परिषद 19, नगर पालिका 58, और नगर निगम है 10। और हरियाणा की कुछ और भी फेमस जो चीज़ें हैं वो क्या है, ऑटोमोबाइल कंपनियां, यहाँ पे आईटी कंपनियां, मेडिकल कंपनियां बहुत ज़्यादा फेमस है। कौन कौन सी ऑटोमोबाइल कंपनियां हैं यहाँ पर, जैसे कि मारुति सुजुकी जो है यहाँ पे गुरुग्राम मानेसर में है। भारत की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी जो है वो हरियाणा में ही है, गुरुग्राम और मानेसर में। फिर आपकी जो हीरो मोटोकॉर्प जो है वो गुरुग्राम में, दुनिया की सबसे बड़ी दोपहिया जो वाहन निर्माता कंपनी है वो भी आपकी गुरुग्राम में ही है। फिर जो होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया जो है मानेसर में है, ठीक है। और उसके अलावा आपकी जेसीबी जो है वो बल्लभगढ़ में है, जेसीबी इंडिया। और आईटी और टेक्नोलॉजी कंपनियां कौन कौन सी, तो इन्फोसिस जो है वो आपकी गुरुग्राम में है। फिर सेकंड जो है टाटा कंसल्टेंसी सर्विस जो है टीसीएस, वो भी गुरुग्राम में है। विप्रो भी आपकी गुरुग्राम में ही है। आईबीएम जो है, आईबीएम इंडिया, वो भी आपकी गुरुग्राम में ही है, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग और इंजीनियरिंग कंपनियां कौन कौन सी है, जैसे कि भारती एयरटेल, और आपके जो गुड़गांव में है, ठीक है। पानीपत में है आपकी कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। और उसके अलावा एक है हिंदुस्तान यूनिलीवर, ये आपकी सोनीपत में है। और उसके अलावा फार्मास्यूटिकल और हेल्थ केयर कंपनियाँ भी है यहाँ पर काफ़ी। तो उसमें से एक तो आपकी सन फार्मा जो गुरुग्राम में है, ठीक है। और फोर्टिस हेल्थ केयर वो भी गुरुग्राम में है। एक मैदांता मेडिसिटी जो है वो गुरुग्राम में है। और उसके अलावा जो आपकी पेप्सिको जो है वो भी आपकी गुरुग्राम में है, ठीक है। और जो डाबर इंडिया है, अमूल है, ये सब आपकी गुरुग्राम में कंपनियाँ हैं। और जो गुड़गांव के जो वर्तमान के जो मुख्यमंत्री है वो नयाब सिंह सैनी है। उन्होंने 12 मार्च 2024 को मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। उन्होंने जो शपथ ली थी, उन्होंने कब शपथ ली थी, जब मनोहर लाल खट्टर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था ना, उस टाइम उनको उनको मतलब मुख्यमंत्री के तौर पर नियुक्त किया गया था। ये जो मुख्यमंत्री नयाब सिंह सैनी, इन्होंने 12 मार्च 2024 को शपथ ली थी, ये बात ध्यान में रखना। और वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है, ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हरियाणा के वर्तमान के शिक्षा मंत्री कौन है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ये जो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो आप वहाँ से डाउनलोड करके इसको देख सकते हैं।